मैं टैरो बाय ममता। मैं आज के लिए आपको एंजल गाइडेंस लाई हूँ। मुझे ऐसे मेडिटेशन के टाइम लगा कि बहुत सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं, उनको मन से ऐसे लग रहा है कि मतलब आप लोग कहीं अटक गए हो, आपकी लाइफ रुक गई है। तो आज एंजल आपको क्लियर गाइडेंस देने आए हैं। 3 पायल्स में से एक कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। 3 पायल है, आप देख लीजिए। पायल नंबर 1 है, पायल नंबर 2 है, पायल नंबर 3 है। जो भी एंजल आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी आपको नंबर अट्रैक्ट कर रहा है वो आप एंजल गाइडेंस के लिए नंबर चूज़ कर सकते हो। मैं समझती हूँ आपने शायद से कोई तो एंजल कार्ड चूज़ किया होगा पायल नंबर 1, 2, 3 में से। अगर नहीं कर पा रहे तो सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, या आपके इष्ट का नाम लीजिए या आपका खुद का नाम 3 टाइम लीजिए और देख लीजिए। आपको अगर लग रहा है कि लाइफ में आप कहीं रुके हुए हो, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे, तो क्यों बिगड़ रहे, वो गाइडेंस आपको देना चाहते हैं एंजल्स। इसलिए आज एंजल्स आए हैं। मैं सोचती हूँ आपने पायल चूज़ किया होगा। मैं पायल नंबर 1 अभी देख रही हूँ। पायल नंबर 1 आया हुआ है। एंजल आपको बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए है नो नीड टू वरी। ज़रा भी मत डरिए, आपको वो कहना चाहते हैं। अगर आपने ये पहला वाला पायल चूज़ किया है तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अननेसेसरली टेंशन ले रहे हो। बहुत सारा टेंशन आप ले रहे हो जो कि ज़रूरत ही नहीं है आपको टेंशन लेने की। सिचुएशन पूरी आपके कंट्रोल में है। आपका प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। आपको 13 डेज़ का अगर या 15 डेज़ का अगर बोला है कि कंप्लीट करना है प्रोजेक्ट और आपका 10 डेज़ हो गए, आपको पता है कि मेरा प्रोजेक्ट अभी कैसे होगा, क्या होगा, फाइनल फेज पे मुझे क्या इश्यूज़ आएंगे, तो ऐसा मत कीजिए। अननेसेसरीली टेंशन मत पाल के रखिए। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है। बस आपको माइंड में से जो ओवर थिंकिंग है, जो मैं बोली ना, टेंशन है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस जो है वो पूरा निकाल देना है आपको। आपका काम टाइम में हो जाएगा। ओवर थिंकिंग जो भी चल रहा है माइंड में वो बस आपको निकालना है। ज़्यादा जो आप अब बोलते हैं ना, अति में से अति विचार बहुत लोग करते हैं। मेरे विचार में ये आया, मेरे जहन में वो आया, वो आया, ये आया, मैं ऐसे करूँगा तो वो हो जाएगा, वो करूँगी तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ की जो भी स्पीड है ना वो रुक गई है। वो एक्चुअली बैकग्राउंड में स्लोली वर्क हो रही है। हर एक चीज़ जो है ना आपकी रुकी हुई, वो आपको लग रहा है कि वो नहीं हो रही है। इसीलिए एंजल्स बोल रहे हैं नो नीड टू वरी। वो धीरे 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 अपना काम कर रही है। ऐसा मत समझिए कि आपको एंजल्स का सपोर्ट नहीं है। एंजल आपको भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं, मगर थोड़ा डिले में वर्क चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा स्लो ट्रेन है। इसीलिए आप एक काम कर सकते हो, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए, नेगेटिव थॉट्स मत लाइए। मतलब बोलते हैं ना कि जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसमें आप कंट्रोल कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। हर चीज़ परफेक्ट टाइम पे होने वाली है। स्लोली स्लोली चल रही है, उसमें कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आगे आने वाले हर चीज़ अपने टाइम पर होगी। आने वाले 2 से 4 हफ्तों में जो भी आपको अभी टेंशन चल रहा है, आपके मन में जहन में जो भी बातें आ रही है कि इसके लिए मेरा काम रुका है, मेरा काम क्यों रुका है, तो ये 2 से 4 हफ्तों के अंदर, मैं टाइम पीरियड भी आपको बताती हूँ, 2 से 4 हफ्तों के अंदर आपकी सिचुएशन से आपको रिलीफ मिलेगा या आपको कोई अच्छा शिफ्ट देखने को मिलेगा। रुका हुआ काम है जो धीरे धीरे बोलते हैं ना कि मेरी स्टेशन पे गाड़ी रुक गई है, अभी उसको सिग्नल नहीं आगे मिल रहा है, इसलिए मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही है। दूसरी गाड़ी को सिग्नल मिलेगा, वो आगे जाएगी तो मेरी गाड़ी जाएगी आगे। वैसे होने वाला है आपका। अब कोई भी टेंशन मत लीजिए, एंजल आपको यही कहना चाहते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, आपके काम भी बहुत सारे रुक गए हैं, आपको ऐसा फीलिंग आ रहा है, भावना से लग रहा है मेरे काम रुक गए, तो नो नीड टू वरी, एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। रीडिंग अच्छा लगा तो टैरो बाय ममता को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी किया है उनको आया हुआ है, उनको भी लग रहा है मेरा काम रुक गया है। जिनको लग रहा है कहीं अटक गए लाइफ में, तो उनको एंजल्स बोल रहे हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मतलब क्या, आपको मेडिटेशन में से ही आंसर मिलेगा। आपकी लाइफ इसलिए स्टक हो गई है क्योंकि आप बाहर आंसर ढूंढ रहे हो,
फ्रेंड लोग को पूछ रहे हो, इसको उसको, बोलते हैं ना हम गाइडेंस लेने के लिए किस किस के पास जाते रहते हैं, तो वैसे इसीलिए आपका काम रुका हुआ है। आप किसी का गाइडेंस मत लीजिए, आपका आंसर आपके खुद के मन में ही है, क्योंकि आप बाहर आंसर ढूंढ रहे हो, फ्रेंड के पास, कोई बाबा लोग के पास, कोई बोलते हैं ना कि कोई कोई एआई से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई फ्रेंड अपने को बताएंगे, घर से कोई बताएंगे, कोई मुझे सपोर्ट करेगी और मुझे आंसर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आप गलत हो, जबकि जवाब आपके खुद के अंदर ही है। एंजल आपको कह रहे हैं कि अभी आप अभी साइलेंस और इनर कनेक्शन ज़रूरी है। आपको एक जगह शांत बैठना है, भगवान की प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेशन से ही आपको ध्यान लगाना है, ये कार्ड ध्यान लगाने का है। ध्यान लगा के बैठिए। 7 चक्राएं देखिए, 7, ये देखिए भगवान आपको उसके आंसर ज़रूर देंगे। आपके मन में ही आपके आंसर लगे हुए हैं, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन प्रेयर स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक कोई भगवान की प्रार्थना स्टार्ट नहीं की होगी आपके धर्म के अकॉर्डिंग, तो अभी शुरू कर दीजिए। उसका आंसर आपको प्रेयर में ही मिल जाएगा। आपके इंट्यूशंस आपको जो भी आ रहे हैं उसको आप इग्नोर कर रहे हो, आपको इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है। आपको इंट्यूशन ही आगे का रास्ता बताएंगे, आगे आपके ध्येय तक आपको वो ही लेके जाएंगे। आपका जो भी एम है, जो भी आपने मन में पकड़ा हुआ है, वो आपको वहीं खुद ही लेके जाएंगे। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, क्योंकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी शांति कीजिए, थोड़ा प्रेयर कीजिए, उसमें थोड़ा टाइम निकालिए, तो आपको क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। आपका आंसर आपके मन में ही है। आगे आने वाले समय में आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपको कोई ना कोई साइन देंगे भगवान, एंजल्स आपको कोई भी साइन देंगे, और साइन के थ्रू या आपको ड्रीम के थ्रू आपको कोई फीलिंग आएगा, उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। कोई साइन भगवान दे देंगे आपको, उसकी यूनिवर्स आपको कोई साइन देगा, या फिर आपके आंसर्स आपको मेडिटेशन थ्रू मिलेंगे 7 से 14 दिन के अंदर। मैंने टाइम पीरियड भी बता दिया है। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। 7 से 14 दिन के अंदर आप में कुछ भी चेंजेस आते हैं, खुद कहाँ पर गलत हो ये आपको समझ में आता है, प्रेयर करके, मेडिटेशन करके, अध्यात्म से आपको पता चलता है, स्पिरिचुअलिटी से, तो भी आप देखिए और मुझे ज़रूर बताइए। आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आप कहाँ अटके हुए हो। ठीक है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होते हैं रीडिंग, जिनके साथ भी जितने रेजोनेट होते हैं उतने लीजिए, बाकी के दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जनरल गाइडेंस है। जब भी आपके पास आएगा ये टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगा आपके लिए ही है गाइडेंस है, यूनिवर्स ने दिया हुआ। पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए आंसर आया हुआ है, इट्स अप टू यू। आप पर ही हर बात निर्भर है, हर चीज़ आप पर खुद के ऊपर ही निर्भर है। एंजल्स आपको बता रहे हैं क्लियरली, एंजल्स यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि डिसीजन आपके हाथ में है। जो भी डिसीजन लेना है, जो भी आपको स्टेप आगे उठानी है, जो भी अगला कदम आपको उठाना है, वो सब आपके हाथ में है। बोलते हैं ना आपके लाइफ की चाबी आपके हाथ में है। आपका लाइफ आपके लिए लॉक हो गया है तो चाबी कभी खुलनी है वो आपके ऊपर है। लाइफ की रुकी हुई हर चीज़ क्यों आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो लॉक खोलने के लिए आप देरी कर रहे हो, आप डिसीजन में डिले कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूजन है मैं ये डायरेक्शन में जाऊँ या वो डायरेक्शन में जाऊँ, सीधा आप सामने जा ही नहीं रहे हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम है। कुछ तो आपके मन में डर बैठा हुआ है, कुछ तो आपको फियर है, कोई तो चीज़ का आपको डर बैठा हुआ है मन में, कोई तो आपको बोलते हैं ना कि फियर है, कोई तो कुछ तो ट्रॉमा है आपका जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो। तो वहाँ से आपको निकलना होगा, आपको एक्शन लेनी होगी, और जो भी कहते हैं उसे आपको फॉलो करना होगा। वो भी कौन कहेगा, आपका दिल जो आपको कहता है वो आपको फॉलो करना होगा। हम कहते हैं वो फॉलो नहीं करना है, दिल जो आपका बोलेगा, जो इंट्यूशंस आएंगे वो फॉलो कीजिए, उसके ऊपर जल्दी एक्शन लीजिए, पेशेंस रखिए। और मेन बात यह है कि एक्शन लेने के टाइम सोचिए भी थोड़ा, डायरेक्टली एक्शन मत लेने को बैठ जाइए, मैडम ने बोला तो ठीक है, सोच समझ के एक्शन लीजिए। ओवर थिंकिंग आपका कम कीजिए, कंफ्यूज कम रहिए ना,
मैं अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं नया बिज़नेस मशीनरी का निकालूँ या मैं नया बिज़नेस कोई IT क्षेत्र का निकालूँ, मैं दुकान फूड का खोलूँ या मैं कपड़ों का खोलूँ, इसमें मत अटक के बैठ जाइए। मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ या प्राइवेट जॉब करूँ, जो भी कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी एक्शन लीजिए। आने वाले समय में आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। एक्शन लेने की आपकी ज़रूरत है। जैसे कि आप डिसीजन लोगे वैसे ही तुरंत आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। इंस्टेंट आपके पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे हम खाते हैं ना नूडल्स वगैरह, 2 मिनट्स में नूडल्स बनते हैं, वैसे आपके लिए है कि अगर आप एक्शन लोगे तुरंत के तुरंत आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलने स्टार्ट हो जाएगा। आपका टाइम पीरियड ये रिजल्ट आने का रहेगा जब भी आप बोलोगे तभी। आपके लिए कोई स्पेसिफिक पीरियड नहीं है। आपके मन में अभी आया कि मुझे ये चीज़ करनी है तो तुरंत के तुरंत आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ जाओगे। ओवरऑल आपको मुझे कहना यही है, अगर आपका काम कहीं रुक गया है तो आप अभी याद रखिए कि लाइफ कभी भी रुकती नहीं है। कभी भी बस में नहीं होता हमारे कि हम रुक जाए, समझना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ समझ लीजिए। पहले कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कौन सा पायल आपने चूज़ किया था, आपका क्या काम रुका पड़ा है। शायद मैं आपको कोई मदद कर पाऊँ। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है तो मैं आपको आगे और भी गाइड कर पाऊँ। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आप याद रखें कि लाइफ कभी भी नहीं रुकेगी। कभी भी बस हमें रुक कर समझना पड़ता है। जैसे यहाँ बोला है कि आप सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग की वजह से आगे नहीं जा पा रहे, अति में से अति विचार कर रहे, इसलिए नहीं जा रहे। यहाँ पर आप मेडिटेशन ही नहीं कर रहे, आप कहीं प्रेयर ही नहीं कर रहे, भगवान की जो भी आपके धर्म की है वो मंत्रा चैंटिंग कीजिए, जो भी है आपके धर्म में लिखा हुआ वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कहीं योगा में जा रहे तो वहाँ देखिए मेडिटेशन कैसे किया जाता है, वो करिए, तो आपको आपके अंदर ही आंसर मिलेंगे। ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड है कि आपको क्या करना है। मेरे को IT में जाना है या मेरे को कहते हैं कि मैं अभी साइंस में ही जाऊँ, नहीं मैं अभी बैक करूँ या मैं अभी मार्केटिंग ले लूँ, क्या करूँ मैं, या BFC ले लूँ, या मैं अभी आर्ट्स में हूँ तो मैं अभी क्या करूँ, मैं टीचिंग लाइन में जाऊँ या मैं लॉ में जाऊँ। ऐसे आप अटके पड़े हो। मैं MNC का जॉब लूँ या मैं फिर जॉब लूँ तो गवर्नमेंट का जॉब लूँ, इसमें अटके पड़ना नहीं। आपको आगे ही जाना है। आपको मेरा रीडिंग कैसे लगा, आपके सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जितना होता है उतना रख लीजिए। टाइम पीरियड में अगर ये हो जाता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। टैरो बाय ममता को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगेन मैं बोलती हूँ, आपको मेरे व्यूज़ भी बढ़ने चाहिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी देती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। आपका भविष्य टैरो कार्ड से जानना है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी और मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आपको क्रिस्टल्स चाहिए, आपको ब्रेसलेट्स चाहिए, आपका शादी नहीं हो रहा है तो ब्रेसलेट चाहिए, अगर आपका मनी का स्टॉक है तो ब्रेसलेट चाहिए, अगर आपकी कोई नशा है आपको सुधारनी है, निकालनी है, नशे से मतलब बोलते हैं ना कि नशा बहुत है तो उससे बाहर निकलना है, कोई भी आपको एडिक्शन है उससे बाहर निकलना है तो उसके लिए अलग अलग ब्रेसलेट्स आते हैं। BP है तो उसके लिए अलग ब्रेसलेट है, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग ब्रेसलेट है, अगर आपका इमोशनली बैलेंस नहीं है तो उसके लिए अलग सा ब्रेसलेट है। तो ये अलग अलग ब्रेसलेट्स के लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। पेंडेंट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर टम्बल्स, रॉ जैसे रॉ क्रिस्टल्स होते हैं उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टुडेज एंजल कार्ड रीडिंग।